नमस्ते एंड राधे राधे। बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, एक साथ मैनिफेस्ट करनी है। क्या करना चाहिए इसके लिए? मेरे दिल के करीब जो टेक्निक है, जो मेरे लिए बेस्ट टेक्निक है, जिसको मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, इसके बिना मैं रह नहीं सकती हूँ, बताती हूँ क्या है वो। अच्छा, लोगों के सवाल ये भी हैं कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। डिज़ायर आपकी है, इच्छाएँ आपकी हैं, तो एक हो या हज़ार हो, पूरी तो सब होनी है ना? बस उतना फेथ रखना पड़ता है, बस सिंपल है, इतना ही फंडा है। और दूसरी बात चीज़, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी भी टूल्स टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हो, टोटली ओके, ठीक है, आपको जो पसंद आ रहा है वो टेक्निक्स यूज़ करो। बट पॉइंट इज़ दैट कि डिटैच होना सीखो। जब तक आप डिटैच होना नहीं सीखोगे अपनी डिज़ायर से, तब तक वो मैनिफेस्ट होके अपनी ज़िंदगी में नहीं आएगी। इफ़ इट्स योर मनी, योर प्रॉपर्टी, योर प्रेगनेंसी, योर हेल्थ, योर रिलेशनशिप, चाहे कुछ भी हो, जब तक चीज़ों में डिटैचमेंट नहीं आएगा इट मीन्स कि ये कि जब तक आपको उसकी कमी खलती रहेगी कि अभी मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है का ड्रम बीट करते रहोगे, तब तक वो आपके पास नहीं आएगा। अगर आप कोई भी टेक्निक्स कर रहे हो, लिख रहे हो, तो हैव फेथ कि आप जो लिख रहे हो उसको प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हो ना। तो अगर आप प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हो, इसका मतलब तो ये है कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, राइट। तो जब कोई चीज़ आपके पास है तो उसके साथ फिर डिटैचमेंट तो अपने आप आ जाएगा ना, उसकी फिर कमी नहीं रहेगी, राइट। अब मेरे पास मेरे अच्छे बाल हैं, तो क्या मैं बालों को लेकर सोचूंगा मेरे पास तो बाल ही नहीं है, बाल ही नहीं है, बाल ही नहीं है? नहीं ना, मेरे पास बाल है, मैं इससे डिटैच हूँ, राइट। ये मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इससे डिटैच हूँ, मेरे पास इसमें लैक की फीलिंग नहीं आती। मेरे पास 2 हाथ है, पैर है, मैं अच्छे से चल पा रही हूँ, मेरे पास अच्छी शक्ल है, मैं बोल पा रही हूँ, मेरे अच्छे दाँत हैं, मैं स्माइल करती हूँ तो अच्छे दिखते हैं, राइट। तो ये सब कुछ मेरे पास है। अब मैं सोच लूँगी मेरे दाँत तो बहुत बड़े हैं, ऊबड़-खाबड़ है, तो क्या मैं इन दाँतों के साथ कनेक्ट कर पाऊँगी? नहीं, 2 दिन पता चला कि मेरे दाँतों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, राइट। सो डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, डिटैचमेंट लेके आओ। और मैं अपने मेडिटेशन में डिटैचमेंट ही सबसे ज़्यादा सिखाती हूँ। वो एक अलग प्रोसेस है कि मैं मेडिटेशन कैसे करवाती हूँ, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि मेरी जो फेवरेट टेक्निक है वो क्या है। ये है वो, इसको कहते हैं स्क्रिप्टिंग लिखना। सॉरी, इसको कहते हैं स्क्रिप्टिंग लिखना। जितनी ज़्यादा आपकी डिज़ायर है उन सबको इस डायरी में, एक प्यारी से अपने लिए डायरी बनाए। ज़रूरी नहीं कि डायरी बहुत महंगी हो, बिल्कुल वो ग्रेटिट्यूड वेटिट्यूड लिखा हुआ लेके आ रहा है, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक रफ कॉपी ले लीजिए जो आपके लिए हो। एक डायरी ऐसी बना लीजिए, मैंने आज तक कोई डायरी खरीदी नहीं है, मुझे हर बार मेरे प्यारे प्यारे दोस्त मुझे दे के जाते हैं। तो ऐसी एक डायरी बना लीजिए, एक रफ कॉपी ले लीजिए, जैसा भी है, बहुत पैसा खर्च करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक रफ कॉपी ले, 20 रुपये का मिलेगा। ऐसी डायरी लेंगे तो ये तो फ्री में मिल जाती है, मुझे मिली है तो मैं तो फ्री में बोलूँगी, राइट। यूनिवर्स का ये मेरे लिए तोहफा है। तो लाइए, एक पेन लीजिए, 3 रुपये वाला, लिखो और फेंको, और बस अपने सपने को लिखना शुरू कर दीजिए। कल मुझे अचानक से ऐसे ही एक लाइन याद आ गई कि सपनों को कैद करके मत रखो, उन्हें अपनी डायरी में लिखो और आज़ाद कर दो। आई डोंट नो क्यों, बस मैं अपने ऐसी ग्रेटिट्यूड लिख रही थी और मैं कुछ अपने ऐसे स्क्रिप्टिंग कर रही थी और अचानक से मुझे याद आया, तो मैंने इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस डाल दिया है ना, कि सपनों को कैद करके मत रखो, उन्हें लिखो और आज़ाद कर दो। तो मैं अपने सपनों को कहाँ आज़ाद करती हूँ? अपनी डायरी में आज़ाद करती हूँ। मैं लिख देती हूँ और वो आज़ाद हो जाते हैं, ठीक है। जब वो फ्रीडम उनको मिल जाएगा तो वो लौट के मेरे पास आएंगे, लेकिन वो रियलिटी में आएंगे, ठीक है। सो अब मैं इसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ कि स्क्रिप्टिंग मेरी फेवरेट है, क्योंकि आप जब लाइफ में कुछ नया शुरू करते हो ना, तो आपको लोग आपके आसपास के मिलते हैं, राइट। अभी ये मेरी चक्रा की फर्स्ट बैच है जो अभी ख़त्म हुई है रिसेंटली, हमने अभी वो सेशन ख़त्म हुआ है हमारा। और मैंने यूनिवर्स में कभी तो लिख के ये बात छोड़ी थी, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी भी फिट है कि यूनिवर्स, मैं जब चक्रा हीलिंग लूँगी तो मुझे दुनिया भर से लोग चाहिए, मुझे दुनिया भर से लोग जाने, ठीक है। और मेरी फर्स्ट चक्रा के सेशन में ही चेतना जी हैं जो कनाडा से हैं, सैदा जी हैं जो बांग्लादेश से हैं, मुझे नेपाल से बहुत सारी क्वेरीज आई थी, बट तब तक सेशन स्टार्ट हो चुका था तो मैंने उनको उसमें लिया नहीं, क्योंकि बीच में लेना सही नहीं है, आपको आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा। ये साउंड कम कर देती हूँ लैपटॉप का, ठीक है। तो बीच में रहोगे तो सॉरी, आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा, इसलिए वहाँ पे लिया नहीं। तो
आपके लिखने में इतनी ताकत होती है कि आप अपनी ताकत को समझिए कि आप कितने पावरफुल। अगर आप बोलते हैं आप उस ईश्वर के बंदे हैं, उस भगवान के बंदे हैं, तो उसने इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, यू आर टोटली काम, कंपोज, इट्स ओके, इट्स ओके। तो अब अगर आप बोलते हैं कि आप उसके बंदे हैं, तो उसकी सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर है, उसकी सारी शक्तियाँ, सारे पावर्स। बोलते हैं ना कि बेटा तो बाप पे ही गया है ना, बेटी तुम आप ही गई है ना, हमेशा बोलते हैं ना। तो इट मीन्स कि जो भी उनकी शक्तियाँ हैं, जो भी आपके पेरेंट्स की पावर, जो उनकी क्वालिटी है, वो सब कुछ आप में आती है, राइट। तो उसके बंदे हो तो उसकी सारी पावर आपके अंदर है, तो आप जो लिखोगे वो क्यों नहीं होगा। बस हम एक चीज़ भूल जाते, फेथ रखना, सरेंडर करना। बस वो 2 चीज़ जब आपने सीख ली ना, आपकी मैनिफेस्टेशन की स्पीड ऐसे होगी। अभी मेरे चक्रा हीलिंग सेशन में ऐसी ऐसी मैनिफेस्टेशन स्टोरी है, मैंने उनको बोला है कि जब आपको वक्त मिले आप मुझे शेयर करना, कि वो मिराकल से कम नहीं है, मिराकल से कम नहीं है। इट मीन्स कि अगर आप सोचो कि आप कहीं कैद हो और अचानक से किसी ने आके आपको वो जेल का दरवाज़ा खोल दिया, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, कि वो एक था, उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। वो खुद अपनी स्टोरी जब बताएंगी तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये होता है पावर, जब आप सरेंडर करते हो खुद को, जब आप हील होते हो, ठीक है, जब आपके अंदर फेथ आता है। और मेरी चक्रा हीलिंग अमेजिंग है, मैं इसके लिए खुद को ही शाबाशी देती हूँ, क्योंकि ऐसे मुझे पता है कि मेरी हीलिंग में कितनी पावर है। लेकिन मेरी हीलिंग में पावर होने के साथ साथ आप में भी वो फेथ रहना चाहिए, राइट। मैं आप में फेथ जगाऊंगी, लेकिन वो फिर भी वो फेथ, वो सरेंडर हर दिन आपका होना चाहिए कि जो आप मुझे बता रहे हो वो मैं पूरी तरह सीखते जा रही हूँ, राइट। सो पॉइंट यहाँ पे ये है कि दिल खोल के स्क्रिप्टिंग कीजिए, मल्टीपल चीज़ों के लिए स्क्रिप्टिंग करना है कीजिए, बस एक स्टोरी नरेशन सीखिए कि अगर मुझे लाइफ में प्रेगनेंसी चाहिए, एक नया घर चाहिए, एक जॉब चाहिए, या फिर मुझे अपना कुछ नया स्टार्ट करना है, तो वो सब कुछ को मैं कैसे स्क्रिप्टिंग में डाल सकती हूँ, राइट। वो एक स्टोरी अपने दिमाग में पहले बनाइए और उसके बाद अपनी डायरी में लिखना शुरू कीजिए। जब दिल चाहे, जितनी बार दिल चाहे उतनी बार लिखिए। मुझसे मत पूछिएगा कि 21 दिन लिखूँ या 50 दिन लिखूँ या 30 दिन लिखूँ, जितने दिन दिल चाहे उतने दिन लिखिए, ठीक है। 1 दिन करे 1 दिन लिखिए, 4 दिन चाहे 4 दिन लिखिए, 10 दिन चाहे 10 दिन लिखिए, मर्जी है आपकी। जितनी बार, सुबह शाम दिन रात, जब दिल चाहे लिखिए, पर स्क्रिप्टिंग कीजिए, पॉइंट ये है। और जब भी करेंगे पूरे फेथ के साथ, पूरे सरेंडर के साथ करेंगे। डाउट 0% नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, ठीक है। तब जाके आपकी मैनिफेस्टेशन की वो स्पीड आती है और आप चीज़ों को चुटकी में मैनिफेस्ट करते हुए देखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरी चक्रा हीलिंग की रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ऑलरेडी आपने चक्रा हीलिंग की बहुत सारी सक्सेस स्टोरी देखी होंगी। मेरी हीलिंग की पावर, मुझे पता है कि मैं किस तरीके से लोगों को हील करती हूँ, मैं किस तरीके के लोगों की चक्रा चढ़ाती हूँ, उनको एक्टिवेट करती हूँ, उनकी क्लिनजिंग करती हूँ। जो चक्रा अभी सेशन ख़त्म हुआ है वो लोग बेहतर जानते होंगे, राइट। सो आइए ज्वाइन कीजिए, खुद को एक बेहतर नज़रिया दीजिए अपनी ज़िंदगी को जीने का। जानिए अपना लाइफ पर्पस कि आप इस दुनिया में आए हैं, आपको ये शरीर मिला है तो वो क्यों मिला है। मैं स्पिरिचुअलिटी और धर्म दोनों के बेस पे चीज़ें समझाती हूँ। ये मेरी बहुत अच्छी क्वालिटी है जिसको मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, ठीक है। सो हीलिंग जो है ये आपको खुल के अपने अंदर एक्सप्लोर करना सिखाती है। आपके अंदर दुनिया में एक्सप्लोर नहीं करना, आपको अपने अंदर एक्सप्लोर करना सिखाती है। जो लोग अभी सेशन ख़त्म हुआ है वो बेहतर रियलाइज़ कर पा रहे होंगे इस बात को, बिकॉज नाउ दे आर फीलिंग कि हाँ हीलिंग अंदर से होती कैसे, अंदर क्या फील होता है, कैसी प्रोसेस होती है, वो अभी रियलाइज़ कर रहे हैं वो लोग। आइए मेरे साथ जुड़िए इस चक्रा हीलिंग में, इस चक्रा हीलिंग वर्कशॉप में। लाइफ की जो प्रॉब्लम है उन सब से छुट्टी मिलेगी आपको, जहाँ भी स्टक है, जिस एरिया में स्टक है, हेल्थ, वेल्थ, पास्ट लाइफ, पास्ट ट्रोमास, इनर हीलिंग, सेल्फ लव, जिस भी तरीके से जहाँ भी आप स्टक है, मैं 100% श्योर हूँ कि इस चक्रा हीलिंग के बाद, क्योंकि ये पूरे एक 11 डेज़ है, 11 डेज़ मतलब सुबह शाम 11 इंटू 2 आवर्स कर लो, कितने घंटे हो गए, उतने घंटे आपको मेरे साथ रहना है। मैं आपको हीलिंग के उस स्टेज में लेके जाती हूँ, मेडिटेशन के उस स्टेज में लेके जाती हूँ जहाँ वो फील कर पाते हैं, राइट। वो एक बहुत बड़ी बात होती है। इसके साथ साथ आपको समझाना चक्रा क्यों ज़रूरी है, चक्रा के साथ साथ और क्या क्या इंक्लूडेड है जिसको मैं हील करने की ज़रूरत है।
कुछ हीलिंग रिचुअल्स होते हैं मेरे, कुछ बैलेंस करने के रिचुअल्स होते हैं, रिलीज़ कैसे करना है खुद के इमोशंस को मैं आपको वो बताती हूँ। हीलिंग होती कैसी है, फील कैसा होता है वो आपको समझ में आता है उस हीलिंग में। वाइब्रेशन कहाँ कहाँ आते हैं आपको, मैं आपको वो बताती हूँ। सो एक बहुत ये लंबी प्रक्रिया है, लेकिन मज़ा बहुत आएगा, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, आप खुद को और बेहतर समझ पाएंगे और बेहतर महसूस कर पाएंगे। खुद के पेन को, जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसको आप गले लगा पाएंगे, अप्रिशिएट करेंगे। तो माए अच्छा था, राइट। आइए इस चक्रा हीलिंग मेडिटेशन को ज्वाइन कीजिए और खुद को एक नए वर्जन में पाइए कि अच्छा आप इसके अलावा ये भी थे। जब तक आप कुछ नया सीखेंगे नहीं, नया समझेंगे नहीं, खुद के बारे में जानेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि आप कुछ और क्या बेहतर कर सकते हैं, राइट। सो आइए इस चक्रा हीलिंग मेडिटेशन को ज्वाइन कीजिए, इस वर्कशॉप को ज्वाइन कीजिए, अपनी लाइफ को बदलते हुए देखिए। 17 नवंबर से चक्रा हीलिंग स्टार्ट है, उससे पहले जो भी रजिस्ट्रेशन होने होंगे हो जाएंगे, और अगर जो लिमिटेड सीटें वो भर जाएगी तो मैं पहले ही अनाउंस कर दूँगी कि अभी सीट है, क्योंकि डेट अनाउंस करने के बाद लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया था वेल्थ और उसमें। वेल्थ अभी नहीं हो रहा है बिकॉज मेरे गले का बिल्कुल हालत अभी सही नहीं है, तो अभी मैं वेल्थ बिल्कुल नहीं ले रही हूँ। चक्रा हीलिंग की रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑन है। रजिस्ट्रेशन कीजिए, कम्युनिटी में आपको नंबर मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डाल दूँगी। अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए देखिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।